हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट एम नाम से एक टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रही होंगी। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि सर एक क्वेरी लगानी है। अब क्वेरी का क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेरी का जो क्वेश्चन है वो क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ईच स्टूडेंट्स नेम एंड टोटल मार्क्स along with a new column called status। यानी एक नया कॉलम इसमें ऐड हो जाना चाहिए जिसका नाम स्टेटस है। ऐसी क्वेरी लिखनी है। ठीक है। अब आगे सुनिए। इफ द टोटल मार्क्स आर अबव 350, यानी टोटल मार्क्स जो यहां पे दिया गया है अगर वो 350 से ज्यादा हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में द स्टेटस शुड बी डिस्टिंक्शन, यानी उस व्यक्ति को, उस बच्चे को डिस्टिंक्शन मिला। ठीक है। और द स्टेटस शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब कहां से कहां तक होगा, 250 से लेके 350, 350 भी मिला तो भी, और 250 से लेके 350 के बीच कुछ भी मिला तो ये डिस्टिंक्शन होना चाहिए, है ना। एंड बिलो 250 से कम जो होगा वो पास होगा। तो ऐसी एक क्वेरी लिखनी है। अब ये क्वेरी लिखनी है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए क्या लिखना है, क्वेरी लिखना है। तो ये क्वेरी आएगी, है ना। ये जो क्वेरी है ये कैसे लिखी जाएगी, इसी को हमको करना है। ठीक है। तो क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहला काम है, यहां से चलेंगे क्रिएट पर, और क्रिएट पे चल के कहां चलेंगे, क्रिएट पे जाके हम चलेंगे सीधा यहां पर, ये जो दिख रहा है आपको एसक्यूएल क्वेरी, यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहीं पर हमको एसक्यूएल क्वेरी अपनी लगानी है, और जो क्वेरी थी वो आपको समझ में आ ही गई होगी, है ना। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट लगाएंगे, चूंकि नेम की बात किया है इसने तो यहाँ पे नेम लिखा हमने, कॉमा लगा दिया है, और टोटल मार्क्स भी चाहिए होगा तो यहाँ पे टोटल मार्क्स भी ले लिया, है ना। तो नेम तो ले ही लिया है, टोटल मार्क्स भी ले लिया है। ठीक है। फिर कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर आई इफ लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ये एक्सेल नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो यहाँ पे आपको आई इफ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा टोटल मार्क्स, तो इस तरीके से TOTAL टोटल मार्क्स आ ही गया है ना। इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे देखिए ये दिया गया इज ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन 350, ये हो गया कॉमा, है ना। यहाँ पे 350 हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, डिस्टिंक्शन, तो यहाँ पे कर देते हैं डिस्टिंक्शन, ये हो गया डिस्टिंक्शन। ठीक है। तो DISTIN छूट गया, यहाँ पे एन लिख लेते हैं, ये हो गया डिस्टिंक्शन, है ना। अब आगे देखते हैं, आगे जो है डिस्टिंक्शन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगा के फिर क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आई इफ वापिस है, यानी नेस्टेड इफ लगाएंगे हम, है ना। नेस्टेड इफ लगा दिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे फिर वापस से वही टोटल मार्क्स, तो ये हो गया टोटल मार्क्स, हो गया टोटल मार्क्स। अब यहाँ पे लगाएंगे बिटवीन, तो ये हो गया बिटवीन, ध्यान दीजिएगा बिटवीन लगाना है आपको, तो ये हो गया बिटवीन 250 हो गया, एंड एंड ये हो जाएगा आपका 350, 250 एंड 350, ये इस तरीके से लिख देना है आपको। फिर कॉमा लगा दीजिएगा, और ये सब आएगा कहां से, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट एम नाम की टेबल है, वहीं से आएगा, है ना। तो यहाँ पे ना अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट एम नाम की टेबल से तो आएगा ही, लेकिन इसमें क्राइटेरिया भी देनी है कि ये इतना रहेगा, तो ये क्या रहेंगे, फर्स्ट रहेंगे, FIRST, फर्स्ट कर देते हैं, फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, आगे कर देते हैं क्लास, CLASS, ये हो गया फर्स्ट क्लास, तो ये बच्चा फर्स्ट क्लास रहेगा, है ना। फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगा देने के बाद अदरवाइज में ये पास रहेंगे, PASS, है ना। तो ये पास हो गया, और अब ये काम हो गया, है ना। और काम हो गया तो ये दोनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे, है ना, चूंकि दो इफ ओपन हुए थे तो दोनों ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे हमको, तो यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। एज स्टेटस में स्टेटस ही रखना है, इसका नाम तो स्टेटस ही रखना है ना, STATUS, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, तो इसका नाम हमने स्टेटस रख लिया। ठीक है। और चूंकि ये आएगा कहां से, तो ये आएगा फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, ये हो गया फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट एम, ये हो गया, और यहाँ से टर्मिनेशन दे देंगे। ठीक है। तो ये सब हो जाने के बाद अब इसको क्लोज करेंगे, ये टेबल को, और फिर इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारी ये क्वेरी चलती है, नहीं चलती है, सक्सेस होती है, क्या होता है। तो आप देखिए बिल्कुल ये चल गई है क्वेरी,
और यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है, देख सकते हैं ना। ये एडवांस लेवल की क्वेरी है। क्वेरी आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेरी थी जिसको आप देख लीजिए अच्छे से, यही क्वेरी हमने लगाई है और इसका रिजल्ट जो आया है वो आपके सामने है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है आपको। और ये आसान है, अगर आप थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाएंगे, थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाएंगे, प्रैक्टिस एक दो बार कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अब जो दूसरी क्वेरी है, दूसरा जो क्वेश्चन है कि टॉप परफॉर्मर बाय सब्जेक्ट create a query that identifies the students who have scored like ये इस तरह की एक क्वेरी है। मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। create a query that identifies students who scored the maximum marks in subject 1, display their name and marks for subject 1। नाम और मार्क्स डिस्प्ले कराना है फॉर सब्जेक्ट 1 के लिए। थोड़ा एक बार देखते हैं, पहले चलते हैं, ये जो टेबल बनी हुई है इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 के लिए नाम और मार्क्स दिखाना। देखिए राम का 100 है ना, तो टॉप स्कोरर तो इसमें कौन है, राम ही है ना, टॉप स्कोरर तो राम ही है। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं फिर से। लिखा हुआ है क्रिएट अ क्वेरी दैट आइडेंटिफाइज द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। तो सब्जेक्ट 1 में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं वो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, आगे सुनिए, आगे कह रहा है डिस्प्ले देयर नेम, तो नाम आप देख ही रहे हैं क्या है ना, एंड मार्क्स, तो मार्क्स क्या है, मार्क्स आप देख लीजिए यही है ना, मार्क्स यही सब्जेक्ट 1 का मार्क्स है, तो इसी को डिस्प्ले कराना है ना, इसी को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है फॉर सब्जेक्ट 1, है ना, तो सब्जेक्ट 1 का ही। तो अभी इसके लिए क्वेरी क्या लिखी जाएगी, चलिए एक नई क्वेरी बना लेते हैं। एक तो क्वेरी हमने बना ही ली है, अब दूसरी क्वेरी बना लेते हैं। तो यहां से चलेंगे, अगर आप माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं, बल्कि माई एसक्यूएल की बात करेंगे, तो माई एसक्यूएल अगर आप यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर वहां भी ऐसे ही फॉलो होगा। ठीक ना, अब यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गए। अब जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कमांड का तो यूज करना ही है। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट किस प्रकार का कमांड है, क्या डीडीएल है या डीएमएल है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 हो गया। और चूंकि केवल नेम और सब्जेक्ट 1 का ही हमें डिटेल चाहिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम, ये फ्रॉम हो गया, स्टूडेंट एम करेंगे, स्टूडेंट एम, है ना, तो ये कर दिया हमने स्टूडेंट एम, ओके। और फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे वेयर, ये वेयर लगाएंगे यहाँ पे वेयर, है ना, ये करेंगे सब्जेक्ट 1 हो गया इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर क्या करता हूँ ना, ब्रैकेट को ओपन कर लूंगा मैं, और ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट, SELECT, मतलब सेलेक्ट 2 बार लिख दिया मैंने। ये क्या कर रहा हूं मैं, चलिए दिखाता हूं। यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम मार्क्स ही चाहिए और सब्जेक्ट 1 में ही चाहिए, और नेम और मार्क्स दोनों डिस्प्ले होने चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो फिर देख लीजिए, सेलेक्ट क्या किया है, नेम कॉमा सब्जेक्ट 1 किया है, फ्रॉम स्टूडेंट एम नाम है टेबल का, तो जो नाम है वही लिखा हुआ है स्टूडेंट एम। ये देख लीजिएगा नाम वाम में गड़बड़ी ना हो, अगर गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगा, तो नाम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। और फिर यहाँ पे वेयर लगाया हमने, सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे सेलेक्ट लगा लिया, ब्रैकेट ओपन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। फिर मैक्सिमम देखना है सब्जेक्ट 1 में, ये हो गया। और ये सारी डिटेल कहाँ से आएगी, तो ये कर दिया हमने फ्रॉम, ये हो जाएगा स्टूडेंट एम नाम है ना, हाँ यही नाम है, तो ये हो गया स्टूडेंट एम, तो यहाँ पे स्टूडेंट एम लगा दिया। तो क्वेरी बड़ी सिंपल है, आप देख लीजिए क्वेरी क्या है ना, और यहाँ से टर्मिनेशन दे दीजिए, और जब आप इसको चलाएंगे तो यकीन कीजिए ये क्वेरी रन हो जाएगी, और ये क्वेरी रन होने के बाद आप आंसर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट क्लोज हो गए थे, एक ही ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी है कि यहाँ स्टूडेंट एम 2 बार लिख दिया, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो भाई हटा दीजिए, जो लिखा है ना इसको हटा दीजिए, बस काम हो गया। अब इतना ही रखना है आपको, अब यहाँ से रन कर देना है। ये रन करेंगे तो ये क्वेरी चल जाएगी, और ये चल ही जानी चाहिए बल्कि। तो सेलेक्ट हो गया, नेम सब्जेक्ट 1 हो गया, और फिर फ्रॉम, ये बल्कि आप इसको जो है ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और बाकी एक मिनट, ये था ऐसे, ये था फ्रॉम स्टूडेंट एम, ठीक है, वेयर सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू,
सब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट मैक्स, ये हो गया सब्जेक्ट 1 ही हमको देखना है, तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया, फ्रॉम स्टूडेंट एम हो गया, फ्रॉम स्टूडेंट एम, और ये ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे क्लोज होगा। देन अब ये क्वेरी चल जानी चाहिए, तो एक बार चेक करेंगे अब कि अब चल रहा है या नहीं। तो ये क्वेरी चल ही जानी चाहिए, है ना। तो अब चलाते हैं यहाँ से, ये चला दिया और ये आ गया। देखिए हाईएस्ट स्कोरर इसमें कौन है, राम है, और उन्हीं का ये रिजल्ट डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, तो दो क्वेरी, दोनों बहुत आसान। ठीक है, थोड़ा सा चूंकि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वर्क में थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।